अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने लेक्चर नंबर 29 करना है। लेक्चर नंबर 28 में भी हमने पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और लेक्चर नंबर 29 में भी हमने पावर सीरीज़ सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पावर सीरीज़ किस तरह से निकालते हैं हमने वो देखनी है। पहले हमने सिंपल पावर सीरीज़ निकाल के देखी थी। ये शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं, मैं ज़्यादा डीपली जाके नहीं आपको समझा सकती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जैसे कि फार्मूला कैसे पुट करना है, कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ख़ास करके सब्जेक्टिव तो आप बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इन लेक्चर्स को देखने के बाद। मुझे उम्मीद है कि आप CGPA तो लाजमी लेके आएंगे मैथ में आफ्टर सीइंग दिस लेक्चर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वही कंसेप्ट कंप्लीट हो रहे हैं जो सब्जेक्टिव में पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमने लेक्चर नंबर 29 की तरफ, पावर सीरीज़, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि ये पावर सीरीज़ का फॉर्मूला जो है हम लेक्चर नंबर 28 में भी करके आए हैं। लेक्चर नंबर 28 में भी हम ये पावर सीरीज़ का फॉर्मूला करके आए हैं। अगर आपको याद हो तो ये फार्मूला जो है वो C0 + C1 x - a C2 x - a की पावर स्क्वायर प्लस C3 x - a की क्यूब, ये फार्मूला हमने लेक्चर नंबर 28 में भी किया है और इसे सवाल भी हमने कुछ काफ़ी सॉल्व किए थे। अब वो कह रहे हैं कि ये जो फार्मूला है हम इसको कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन को। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एफ़ है वो किसी भी पावर सीरीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फंक्शन किसी भी पावर सीरीज से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सीरीज जो कि आइडेंटिकली ज़ीरो होते हैं फॉर ऑल रियल नंबर एक्स इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और पावर सीरीज इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो, जब हमारे पास एक्स इन द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हो तो जो हमारे पास पावर सीरीज है वो आइडेंटिकली ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि ये आपके पास फॉर्मूला दिया गया है एक्स इन्फिनिटी n = 0 सी एन एक्स माइनस ए की पावर n = 0। कब होगा? जब हमारे पास r जो हमारे पास इंटरवल है वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ऑल कोफिशिएंट्स इन द पावर सीरीज आर ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद ये आपने कुछ फार्मूलाज हैं, इनको याद रखना है। ये आगे पेपर में कह रही हूँ, क्वेश्चन में यूज़ हो रही हैं। ई की पावर एक्स का जो हमारे पास ई की पावर एक्स की पावर सीरीज़ क्या होती है हमारे पास 1 + x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल। जो कोज एक्स है उसकी पावर सीरीज़ क्या है 1 - x² 2 + x4 की /24 माइनस एंड सो ऑन। इसी तरह log ऑफ 1 + x - x² / 2 + x³ / 3 एंड सो ऑन। आगे हमारे पास सवालन में ये चीज़ें यूज़ होंगी तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपने फाइंड करने हैं फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ पावर सीरीज इन एक्स फॉर द प्रोडक्ट ई एक्स कोज एक्स। तो ई एक्स जो हमने पहले पढ़ा था, ई एक्स की पावर सीरीज़ ये है और कोज एक्स की पावर सीरीज़ ये है। आपने इन दोनों को फॉर्मूला में पुट करना है, ई एक्स की जगह ई एक्स की पावर सीरीज़ को और कोज एक्स की जगह कोज एक्स की पावर सीरीज़ को पुट करना है। और आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, देन सेकंड को सेकंड के साथ। ठीक है, 1 को 1 के साथ, ठीक है, फिर आपने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसी तरह x को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर x को इसके साथ, ठीक है, फिर x को x4 के साथ, फिर इसी तरह से x² को 1 के साथ, फिर x² को x² के साथ, फिर x² को x4 के साथ, फिर इस तरह x³ को 1 के साथ, फिर x³ को x² के साथ, फिर x³ को x4 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास c आ जाता है। ठीक है, मज़ीद आप इसको सॉल्व करेंगे 1 1 द 1, ठीक है, x2 x/2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से जब आपने इसकी ब्रैकेट्स को खोलना है, ब्रैकेट्स को खोलने के बाद 2 फैक्टोरियल ही होता है। देखें 2 फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब 2 फैक्टोरियल हमारे पास 1 × 2 होता है। 3 फैक्टोरियल हमारे पास 3 × 2 × 1 होता है। इसी तरह जो 4 फैक्टोरियल है वो हमारे पास 3 × 2 × 1 4 × 1। ठीक है, इसी तरह जो 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1। काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में भी आ चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, जबकि 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से तो आपने सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद ये ज़्यादा आपके पास ना सिंपल से सिंप्लीफिकेशन ही हुई हुई है और ये आपके पास आंसर आ जाता है उसका। ठीक है, और क्योंकि फ़र्स्ट 4 टर्म्स कहीं थे तो हमने यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म्स ही निकाली हैं। ठीक है,
फर्स्ट 4 टर्म्स कहा था ना उन्होंने, तो फर्स्ट 4 टर्म्स के बाद हमने यहाँ पर x4 था, ऊपर x5 भी निकल रहा था, x7 भी निकल रहा था, x6 भी निकल रहा था। हमने उन सबको मिनिमाइज़ कर दिया क्योंकि हमें 4 टर्म्स चाहिए थी। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है d डिवाइडेड बाय dx। तो यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने का तरीका ये है कि y को, जैसे हमने पहले y की वैल्यूज़ को किसी के इक्वल सपोज कर लिया था, यहाँ पे भी हमने पावर सीरीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पावर सीरीज़ के इक्वल ही हम सपोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने y को, हमने पावर सीरीज़ के जो फॉर्मूला था हमने उसके बराबर पुट किया, n इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी सी एन एक्स एन। और यहाँ पर हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया है कि पहली जो टर्म थी हमने उसमें हमने n को इक्वल्स टू 0 रखा, और जिसकी वजह से हमारे पास C0 इसका आंसर आ रहा है। और ये C0 के बाद यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 इसलिए पुट किया क्योंकि पहली टर्म में हम n इक्वल्स टू 0 पुट कर चुके हैं। अब आगे जो भी हम टर्म लेंगे उसमें हमने n इक्वल्स टू 1 पुट करना है, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 की वैल्यू निकाल चुके हैं हम C0। इसी तरह जब हमने इसका यहाँ से डेरिवेटिव लिया तो Cn कांस्टेंट था, कांस्टेंट हमारे पास शुरू में आ गया, और पूरी इक्वेशन वैसे ही पावर में से एक कम। अब जब हमने यहाँ पर 0 पुट किया, C0 हो जाता है, ठीक है। और ये पूरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास पूरे जो वैल्यू है 0 बन जाती है, ठीक है। अब n इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ जाता है, और n इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद n इक्वल्स टू 1 की वैल्यू हमारे पास आगे इक्वेशन में पुट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू और y जो उसका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अब यहाँ से जो dy ओवर dx की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। -2x, आगे से y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, y की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है। अब y की वैल्यू को पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी हमने, मतलब कि ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब पहली जो टर्म है उसमें हमने n इक्वल्स टू 1 पुट करना है, n इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया हमने, C1 1 x की पावर 1 माइनस 1। अब 1 पुट कर दिया हमने इसमें, अगली टर्म हमारे पास 2 की आ जाएगी, ठीक है। पहली ये वाली वैसे की वैसे रहेगी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बस, ठीक है। इसको सॉल्व किया है, C1 1 आ जाएगा, मतलब x की पावर 0, x की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, ठीक है। x की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, और उसको दोबारा से प्लस किया तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। इसको हमने वैसे के वैसे ही रहने देना है।